वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 मार्च 2021 और 17 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मार्च को ये नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। एक्चुअल में पहले जब पोलियो चला था तो उस टाइम पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ था। तो जो वैक्सीनेशन होता है उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मार्च को ये नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो अभी जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भूरे कोयले से ये लिक्विड हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे जापान और ऑस्ट्रेलिया और फिर इसको दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। एक्चुअल में दोनों का मकसद ये है कि लिक्विड हाइड्रोजन को अलग अलग कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और $500 मिलियन का ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसके थ्रू भूरे कोयले से लिक्विड हाइड्रोजन बनाया जाएगा, फिर उसको अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक बने हैं अजय माथुर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जब ये अपॉइंट हुए थे उस टाइम भी मैंने इनके बारे में आपको बताया था। अब इन्होंने ऑफिशियली चार्ज ले लिया है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपने कर्क रेखा का नाम सुना होगा और मकर रेखा का नाम सुना होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं, एक्चुअल में ये जितने भी देश हैं इन पर सोलर लाइट सबसे ज्यादा पड़ती है। तो इस सोलर लाइट का यूज करके इसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था और इसका मेन मकसद यही है कि जो सनलाइट है वो इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे ज्यादा पड़ती है, तो इसको क्यों ना अच्छे काम के लिए यूज कर लिया जाए, इससे सोलर एनर्जी बना ली जाए। तो इन सब देशों का ये गठबंधन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने चिनार दिवस मनाया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में चिनार दिवस मनाया गया। चिनार क्या होता है? चिनार के पौधे होते हैं, इनको जम्मू कश्मीर में अब बहुत मात्रा में लगाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। पहले जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य था, लेकिन अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जो राज्य था वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। तो एक नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेमिस नेशनल पार्क। पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब ये दो पार्ट में बट गया, तो हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा लद्दाख। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव मनाया गया था। जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है उसको जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका एक और नाम है बटुकनाथ पूजा भेंट। क्या है? बटुकनाथ पूजा भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मण पई का निधन हुआ है, वे कौन थे? लक्ष्मण पई, कई जगह आपको लक्ष्मण पाई भी लिखा दिखेगा। ये एक चित्रकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। 95 ईयर की एज में गोवा में इनके आवास में इनका निधन हुआ है। अच्छा, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से ये सम्मानित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चल रही है, इसके तहत अब 17 राज्य जुड़ चुके हैं। इसी योजना से रिलेटेड है ये मेरा राशन ऐप। जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनको अब कहीं भी राशन मिल जाएगा। जितने भी ये राज्य जुड़ते जा रहे हैं, इससे फायदा ये होगा कि किसी के पास अगर राशन कार्ड है तो वो कहीं भी रह रहा है, कहीं भी जॉब कर रहा है, कहीं भी मजदूरी कर रहा है, वहां पे अपना राशन ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं? तो अभी युजवेंद्र चहल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो मैच हुआ है उसमें विकेट लेके अब ये टोटल 60 विकेट ले चुके हैं T20 क्रिकेट में। इनसे पहले जसप्रीत बुमराह 59 विकेट ले चुके थे। तो अब T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर बन गए हैं युजवेंद्र चहल। अच्छा, अभी T20 में विराट कोहली ने अपने 3000 रन पूरे किए थे। उससे पहले जो मिताली राज है, मिताली राज ने ऐसी वुमेन बन गई जिन्होंने 10,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए। और अभी एक और रिकॉर्ड बनाया मिताली राज ने, 7,000 रन वनडे में रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी? तो अभी जो केरल का हाई कोर्ट है उसने ट्रांसजेंडर को एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर में प्रवेश की मंजूरी दे दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअली पहले एनसीसी में सिर्फ मेल और फीमेल को एंट्री थी, उसके बाद एक केस हुआ और अब ये हाई कोर्ट ने इसमें ट्रांसजेंडर को एंट्री की परमिशन दे दी है। अब केरल की बात है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में भी के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तिरंगा पहल शुरू हुई, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी वोट रोबोट लॉन्च हुए और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में शुरू हुआ। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल के राज्यपाल ने शुरू की थी। केरल में थयम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशुपुरम त्योहार मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है और मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है। मकर विलक्कू अभी मनाया गया था। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। मैंने आपको हर बार बताया है, केरल, कर्नाटक और झारखंड ये 3 राज्य हैं, इनका राजकीय पशु है हाथी। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी सोला नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम सोला नेशनल पार्क, पंबड़म सोला नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। केरल में शांत घाटी भी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञानवंत सिंह को किस राज्य का नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी पश्चिम बंगाल के नए सुरक्षा निदेशक अपॉइंट हुए हैं आईपीएस ज्ञानवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी जब ममता बनर्जी पे हमला हुआ उसके बाद वहां के जो सुरक्षा निदेशक थे उनको हटा दिया गया, अब उनकी जगह नए सुरक्षा निदेशक अपॉइंट हुए हैं ज्ञानवंत सिंह। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चाइना फर्स्ट पे है, जापान सेकंड पे है और स्विट्जरलैंड थर्ड पे है। इन सब में इंपोर्टेंट है फोर्थ प्लेस, क्योंकि फोर्थ प्लेस चेंज हुआ है। ये तो सेम है लेकिन फोर्थ प्लेस चेंज हुआ है। पहले फोर्थ पे था रसिया, अब रसिया को पीछे छोड़ के अपना इंडिया फोर्थ प्लेस पर पहुंच गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अभी कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो बोर्ड है ये इंडिया में गोल्फ को
बढ़ाने के लिए, गोल्फ की पब्लिसिटी के लिए और गोल्फ के प्रचार प्रसार के लिए है। अब कपिल देव को इसमें शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो अभी अमेरिका यूएई को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अमेरिका बना है, तो अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन। जो बाइडन की दो इंपोर्टेंट बुक हैं, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। जो बाइडन की वाइफ है जिल बाइडन, इनके बेटे हैं हंटर बाइडन, और हंटर बाइडन की भी एक बुक है, वो इंपोर्टेंट है, ब्यूटीफुल थिंग्स। और अभी नई उपराष्ट्रपति बनी है, कौन बनी है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपोर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ बी होल्ड और तीसरी है क्राइम ऑन अलर्ट। तो ये बुक आप याद रखिए। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? एक होती है कूप इंडिया, एक होती है टाइगर ट्रम्प, एक होती है युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी और अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में करुणानिधि अ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एम करुणानिधि, ये बहुत लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे थे, इन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है ये बुक करुणानिधि अ लाइफ। इसको AS पन्नीर सेल्वम ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ए सुविधा के नाम पर एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो अभी जम्मू कश्मीर के रामबन जिला प्रशासन ने ए सुविधा नाम का एक ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ए सुविधा ऐप का मतलब क्या है? इस पर जितने भी काम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं, जितने भी प्राइवेट काम होते हैं, जैसे आपने अर्बन क्लैब का नाम सुना होगा, आपको प्लम्बर चाहिए अर्बन क्लैब पे जाइए, ऐसे बार्बर चाहिए अर्बन क्लैब पे जाइए, कारपेंटर चाहिए अर्बन क्लैब पे जाइए। ये सारी फैसिलिटी इस ए सुविधा ऐप में रहेंगी, गवर्नमेंट भी फैसिलिटी रहेंगी और प्राइवेट फैसिलिटी भी रहेंगी। तो ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिला प्रशासन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं? तो अभी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मणिपुर में किए तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में अभी लाई हरोबा त्योहार मनाया गया। अच्छा, संगाई महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में एक कुढोल पहल शुरू हुई थी, इसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र ने भी की थी। पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया मणिपुर में। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को। इतना मणिपुर के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो अभी छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले टॉप पर पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। छत्तीसगढ़ पहले पे था, पश्चिम बंगाल दूसरे पे था, असम और बिहार ये जॉइंटली 3rd नंबर पे थे। तो ये सब आप लिखा करो। जब भी किसी क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछूं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी आपको पता हो आप लिखा जरूर करो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें,
जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।